मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। चयनित सहायक अध्यापकों को दिए नियुक्ति पत्र। सरकार का संकल्प रिक्त पदों को भरना। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रत्यूष कांत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल के हालात पर टीएमसी सरकार को घेरा। ममता बनर्जी सरकार पर लगाया चुप्पी साधने का आरोप। केदारनाथ पैदल मार्ग हुआ दुरुस्त। तीर्थ यात्रियों ने जताया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार। 15 दिन बाद पैदल आवाजाही कर केदारनाथ धाम पहुंचे यूपी, गुजरात और हरियाणा के तीर्थ यात्री। देहरादून के आनंदम रेस्टोरेंट के बाथरूम में हिडन कैमरे का मामला। महिला की वीडियो फुटेज हुई बरामद। एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की, जहां सीएम धामी ने 2024 में चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में सीएम धामी के साथ शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने सभी चयनित शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नियुक्ति पाने वाले सभी शिक्षकों पर भविष्य के कर्णधारों को तैयार करने की बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमने इस बार सहायक अध्यापकों के लिए 2906 पदों की भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है, जिसके बारे में अभी आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने बहुत विस्तार से बता दिया है। और आज उसकी प्रथम काउंसलिंग में चयनित हुए 473 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने जा रहे हैं। और आज जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि आप सबकी कड़ी मेहनत, समर्पण और योग्यता का ये प्रमाण है कि हजारों अभ्यर्थियों में से आपका चयन हुआ है। आप अपने आप को भाग्यशाली भी मानिए और यह भी मानिए और उन सब का भी धन्यवाद करिए, केवल मुंह से नहीं, अपने दिल से, जिन्होंने आपको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। सबसे पहले तो सबसे पहले जो शिक्षक होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं। उन सभी का धन्यवाद हमको करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में आगे जाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना एवं मुख्यमंत्री महिला स्वास्थ्य सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान प्रदेश भर से बड़ी संख्या में मातृ शक्ति मुख्यमंत्री आवास पहुंची और सीएम धामी को रक्षा सूत्र बांधा। सीएम धामी का कहना है कि प्रदेश की मातृ शक्ति को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। माताओं और बहनों के अटूट स्नेह के बंधन के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन पर्व की भी आप सबको मैं बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब ने, मैं आप सबके चेहरों को देख रहा हूं, जो आपके चेहरों पर प्रसन्नता है, एक उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी ऊर्जा निश्चित रूप से हम सबको ऊर्जा प्रदान कर रही है। और ये जो ऊर्जा है आप सबसे जो प्राप्त होती है, इस ऊर्जा से मुझे और हम सभी लोगों को जो इस सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, और अधिक ऊर्जा मिलने से हमारा उत्साहवर्धन होता है। और निश्चित रूप से जिस काम में हम लगातार प्रयासरत रहते हैं, उस काम को करने में और अधिक हमको आसानी होती है। रक्षाबंधन पर्व हमारा प्रेम, स्नेह और विश्वास का, इसके प्रतीक का पर्व होने के साथ ही ये हमें हमारे जो सामाजिक कर्तव्य होते हैं, उन सामाजिक कर्तव्यों का भी बोध कराता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से पूरे विश्वास से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार प्रदेश की मातृशक्ति के उत्थान के लिए
उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए संकल्पित होकर कि हमारा संकल्प है और ये संकल्प विकल्प रहित है कि हमें हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारी माताओं के, बहनों के उत्थान के लिए हर वो काम करना है जो उत्थान की ओर उनको ले जाए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रत्युष कांत ने प्रेस वार्ता करते हुए पश्चिम बंगाल के हालात पर टीएमसी सरकार को घेरा और कहा कि बंगाल में दुष्कर्म और मर्डर की घटना हुई है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार सोई हुई है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि कितना गंभीर मामला है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार चुप्पी साधे हुई है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार अपराधी को बचाने का काम कर रही है। साथ ही एक शब्द राहुल गांधी की जुबान से भी नहीं निकल रहा है। राहुल गांधी बताएं, संविधान लेकर हाथ में चलते हैं, लेकिन असल में उसका क्या मतलब है, क्या वे जानते हैं? बहुत एक सीरियस इशू है जो मैंने गांव में, छोटे छोटे कस्बों में लोगों को देखा है कि लोग पूछ रहे हैं हो क्या रहा है। एक हमारी लड़की जो इतना मेहनत करके घर की बेटी बहन डॉक्टर बनती है और उसके साथ इतना बड़ा घटना होता है, ऐसा दर्दनाक रेप और मर्डर होता है, और वेस्ट बंगाल सरकार, ममता बनर्जी सरकार क्या कर। केदारनाथ पैदल मार्ग को मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद दुरुस्त कर लिया गया है, जिससे 15 दिन बाद पैदल चलकर यूपी, गुजरात और हरियाणा से कुछ तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। 260 मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद पैदल मार्ग को बनाया गया है। वहीं प्रशासन से मिल रहे सहयोग पर केदारनाथ धाम पहुंच रहे तीर्थयात्रियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। बता दें कि 31 जुलाई की रात केदारनाथ पैदल मार्ग पर आई त्रासदी के कारण जगह जगह ध्वस्त हो गया था, जिसके बाद सबसे पहली प्राथमिकता के तहत पैदल मार्ग से तीर्थ यात्राओं को सुरक्षित निकाला गया। उत्तराखंड के तमाम कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। दरअसल मंत्रियों की ओर से हर महीने दी जाने वाली रिपोर्ट मुख्यमंत्री को नहीं मिल रही है, जिस पर मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को रिमाइंडर भेजा है। हालांकि केवल एक मंत्री ही रिपोर्ट भेज पाए हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के क्रियान्वयन विभाग की ओर से सरकार के सभी मंत्रियों को पत्र लिखा गया है, जिसमें याद दिलाया गया है कि वो आचार संहिता हटने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय को अपनी रिपोर्ट जमा नहीं करवा रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें रिमाइंडर भेजना पड़ रहा है। उत्तराखंड में फरवरी महीने में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगाई गई, जो लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद हटा ली गई। ऐसे में लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगते ही मुख्यमंत्री क्रियान्वयन कार्यालय को जाने वाले सभी मंत्रियों की रिपोर्ट में भी विराम लग गया। तो कैबिनेट मंत्री अपनी रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से सभी को रिमाइंडर भेजा गया है, तो कई मंत्रियों ने रिपोर्ट नहीं भेजी है। देहरादून के प्रतिष्ठित आनंदम रेस्टोरेंट की शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां चक्राता रोड स्थित रेस्टोरेंट के बाथरूम में हिडन कैमरा लगा हुआ था। होटल में खाना खाने पहुंचे ग्राहकों की नजर अचानक से कैमरे पर पड़ी तो हंगामा हो गया। देर रात कैंट कोतवाली पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक और कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि देर रात कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आनंदम रेस्टोरेंट के बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, जिस पर वहां कुछ लोगों द्वारा हंगामा भी किया गया। जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन वहां पर कोई डिवाइस नहीं मिली थी। पूछताछ के बाद एक कर्मचारी ने कैमरा लगाना स्वीकार किया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने भी इस मामले पर आपत्ति जताई है। तो देहरादून के प्रतिष्ठित आनंदम रेस्टोरेंट की शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां चक्राता रोड स्थित
रेस्टोरेंट के बाथरूम में हिडन कैमरा लगा हुआ था। बहुत ही घृणित मामला है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये बहुत ही घृणित मामला सामने आया है कि प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट, आनंदम रेस्टोरेंट जैसी जगह पर, और वो हिडन कैमरा नहीं, किसी व्यक्ति ने वहाँ के ही रेस्टोरेंट के किसी व्यक्ति ने वहाँ पर मोबाइल में कैमरा ऑन करके छुपा के रखा था। क्योंकि हिडन कैमरा अगर लगा होता तो इससे पहले जिस प्रकार से पुलिस हर जगह रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में छापेमारी करती रहती है, उसमें वो निश्चित रूप से आ जाता। लेकिन वो उसी समय फोन को रख के किया गया था, कैमरे को ऑन करके। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको हटा भी लिया गया। लेकिन इस मामले में संजीदगी बरतते हुए हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कंडवाल जी ने भी इस पे एक्शन लेने की बात करी है, और एसएसपी देहरादून ने भी इस पर पूरी तरह से ध्यान दिया है, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उसके विरुद्ध। कल देर रात्रि करीब एक शिकायत पुलिस को प्राप्त हुई थी थाना कैंट में कि एक रेस्टोरेंट में वहां पर कोई जो महिला वॉशरूम है वहां पर कोई कैमरा या कोई डिवाइस लगे होने की बात की सस्पेक्ट पर, जो वहां पर फैमिली और जो मित्रगण उनके गए थे, उनके द्वारा जब वहां पर इसकी शिकायत वहां के प्रबंधन और जो वहां मैनेजर देखते हैं उसको की गई और पुलिस को भी की गई। शिकायत के आधार पर 77 BNS में मुकदमा तत्काल दर्ज कर लिया गया था। मंडल है जो काम करता है, जो सफाई का, जो वॉशरूम की सफाई की जिसकी जिम्मेदारी है, उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो अपने मोबाइल को ऑन करके कभी कभी बीच में रख देता था। ऐसी घटना उसने बताया कि 2-3 बार ही इससे उसने करी थी, और कल जब देर रात्रि ये हंगामा हुआ तो उसने वो तुरंत जाके मोबाइल अपना निकाल लिया। चूंकि मोबाइल जब उसका चेक किया गया टीम द्वारा तो उसने वो चीज़ों को डिलीट कर दिया था, जिसको अभी मोबाइल को सील करके हम उसको FSL भेज रहे हैं। और क्या तो उस सभी चीज़ों के लिए हमारी टीम वहाँ पर गई हुई है और उसको हिरासत में ले लिया गया और आज माननीय न्यायालय में उसको पेश किया। जम्मू के डोडा में शहीद हुए कैप्टन दीपक सिंह का पार्थिव शरीर हरिद्वार के खड़खड़ी पहुंचा, जहां उन्हें पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीद कैप्टन दीपक सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में आला अधिकारी और स्थानीय लोग भी उपस्थित थे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के लिए ये गौरव की बात है कि यहाँ से देश की सेना में 75% जवान भेजे जाते हैं। शहीद कैप्टन दीपक सिंह की वीरता और बलिदान के ने एक बार फिर उत्तराखंड की माटी को गौरवान्वित किया है। उनका ये बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। अभी 1 महीने के अंदर हमारे 8 से अधिक वीरों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम उस महान नायक को नमन कराए हैं। कैप्टन दीपक कुमार जो 48 RR के थे, डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में वो शहीद हुए हैं। मैं दिल की गहराई से अपनी सरकार की ओर से, अपनी ओर से, देश की जनता की ओर से उस महान नायक को नमन करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, इस संकट की घड़ी में पूरा देश, पूरा प्रदेश इन परिवारों के साथ। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से मैदानी जिलों में बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। हरिद्वार जिले में स्थिति गंभीर होती नजर आ रही है, जिससे कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बाढ़ बीते वर्ष भी हरिद्वार जनपद में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी और कई घरों में पानी घुस चुका है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। अनुपमा रावत ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और हरिद्वार के लिए विशेष राहत पैकेज और रिलीफ की मांग की है। उन्होंने कांगड़ी गांव का विशेष रूप से उल्लेख किया, जो कि एक ऐतिहासिक और पौराणिक गांव है, और बताया कि गांव लगातार डूबता जा रहा है। वहीं उन्होंने किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। पिछली बार जब बाढ़ की स्थिति हुई थी, हम लोगों ने उसके बाद सदन में भी ये रखा था कि हरिद्वार को खास तौर पे बाढ़ जो है वो जोन के उसमें वो किया जाए, चिन्हित किया जाए सरकार के द्वारा, और विशेष जो है पैकेज और रिलीफ जो है वो हरिद्वार जनपद को दिया जाए। बहुत स्थिति गंभीर थी, किसानों के खेत बर्बाद हो गए,
घरों तक पानी आया, मगरमच्छ वगैरह सब लोगों जान तक लोगों की बन गई थी। उसके लिए मैंने पिछले साल भी पत्र दिया, मैंने विधानसभा में भी रखा कि वहां पर कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए का पक्का निर्माण कार्य होना चाहिए ताकि कटान। मुख्यमंत्री के निर्देशन पर रुद्रप्रयाग जनपद के प्रभारी सचिव आर राजेश ने केदार घाटी में अतिवृष्टि के बाद चल रहे कार्यों का संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग के 72 से 75 किलोमीटर तक पैदल भ्रमण करते हुए अधिकारियों के कार्य में तीव्रता लाने के निर्देश दिए। और निरीक्षण के दौरान जनपद के प्रभारी सचिव ने लोक निर्माण विभाग के एनएच डिवीजन और सिंचाई विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों का मौके का मुआयना किया और उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त मार्ग के सुदृढ़ीकरण करने के लिए लोक निर्माण विभाग की पूरी टीम राष्ट्रीय राजमार्ग के 72 से क्षतिग्रस्त मार्ग को दुरुस्त करने हेतु तैनात है और इसके साथ ही अंतिम क्षतिग्रस्त मार्ग के 75 तक भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन के हल्द्वानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि पेरिस ओलंपिक में लक्ष्य सेन ने चौथा स्थान हासिल किया था। पेरिस ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद लक्ष्य सेन जब हल्द्वानी पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया और आज लक्ष्य सेन का जन्मदिन भी है। देहरादून के सहारनपुर रोड के पास स्थित आड़त बाजार को शिफ्ट करने की कवायद सरकार ने तेज कर दी है। एमडीडीए की बोर्ड बैठक में इसके शिफ्टिंग के लिए 126 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी गई है, जिसको लेकर राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही बाजार को शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए देहरादून के ब्राह्मणवाला में जगह चिन्हित कर ली गई है। वहीं योजना के दायरे में आने वाले व्यापारियों को मुआवजा दिया जाएगा। प्रक्रिया चल रही थी, उनके साथ बैठ के बातचीत हुई है, उनको मुआवजा दिया जा रहा है, उनके हिसाब से उनके साथ बातचीत हुई है। बहुत जल्द जो लोग मुआवजा लेंगे या जो लोग जगह लेंगे उनके लिए ब्राह्मणवाला में जगह चिन्हित कर ली गई है, उनको आवंटित की जाएगी। इससे हमारा जो आड़त बाजार एक जगह पे एक ही छत के नीचे लोगों को एक सुविधा के रूप में दिखाई देगा, एक सुंदर व्यवस्था वहां पे होगी। और साथ में जो सहारनपुर रोड का जो हमारा ये मार्ग था वो बहुत अवरुद्ध रहता था, क्योंकि आप जानते हैं ट्रक और वो सारी चीज वहाँ पे बाधा उत्पन्न करती थी, अब उससे भी नहीं जाते। रुद्रपुर क्षेत्र में पिछले 45 दिनों से लापता 13 वर्षीय बालक हमजा बेग को लालकुआ पुलिस ने खोज निकाला है। गुम हुए बालक के परिजनों ने पुलिस का सम्मान किया और पुलिस अधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया। बता दें कि पुलिस ने बच्चे को खोजने के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित अन्य राज्यों में तलाश करने टीम भेजी थी, जिसमें आम लोगों का भी पुलिस को सहयोग मिला था। रुद्रपुर का रहने वाला हूं। मेरा बेटा हमजा बेग जो लगभग करीब 1.5 महीने से लापता था घर से, और हमने इसको कोई कसर नहीं छोड़ी ढूंढने में। बहुत दूर दूर तक ढूंढा, पास तक ढूंढा, लालकुआ, हल्द्वानी, देहरादून। मैंने और मेरी टीम, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरा पूरा मोहल्ला मेरे साथ था लगा हुआ, और कुछ ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां हम लोगों ने देखा नहीं। और हर एक ने मेरी सपोर्ट करी। लालकुए वालों ने, चाहे लालकुए की बात हो, हल्द्वानी की बात हो या काठगोदाम की बात हो, यहाँ के लोग इतने बढ़िया हैं, मेरी बहुत सपोर्ट करी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।